पुस्तक अनादि गुरु मंत्र गायत्री। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आत्म कल्याण की 3 कक्षाएं। तीसरी भूमिका ब्रह्म दीक्षा। तीसरी भूमिका स्वा। इसे ब्रह्म दीक्षा कहते हैं। जब दूध अग्नि पर औटाकर नीचे उतार लिया जाता है और ठंडा हो जाता है, तब उसमें दही का जामन देकर उसे जमा दिया जाता है। फलस्वरूप वह सारा दूध दही बन जाता है। मंत्र द्वारा दृष्टिकोण परिमार्जन करके साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और संपन्नता से ओतप्रोत करता है। अग्नि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों, मलों, कषायों, दुर्बलताओं को जलाता है। उनसे अपना पिंड छुड़ाकर बंधन मुक्त होता है एवं तप की ऊष्मा द्वारा अंतःकरण को पकाकर ब्राह्मीभूत करता है। पहली ज्ञान भूमि, दूसरी शक्ति भूमि और तीसरी ब्रह्म भूमि होती है। क्रमश एक के बाद एक को पार कर साधक जब तीसरी कक्षा में पहुंचता है तो उसे सद्गुरु द्वारा ब्रह्म दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। यह परा वाणी द्वारा होती है। वैखरी वाणी द्वारा मुंह से शब्द उच्चारण करके ज्ञान दिया जाता है। मध्यमा और पश्यंती वाणी द्वारा शिष्य के प्राणमय और मनोमय कोश में अग्नि संस्कार किया जाता है। परा वाणी द्वारा आत्मा बोलती है और उसका संदेश दूसरी आत्मा सुनती है। जीभ की वाणी कान सुनते हैं, मन की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय सुनता है और आत्मा की वाणी आत्मा सुनती है। जीभ वैखरी वाणी बोलती है, मन मध्यमा बोलता है, हृदय की वाणी पश्यंती कहलाती है और आत्मा परा वाणी बोलती है। ब्रह्म दीक्षा में जीभ, मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता। आत्मा के अंतरंग क्षेत्र से जो अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है। उसे ग्रहण करने के पश्चात वह भी ऐसी ही ब्राह्मीभूत हो जाती है जैसे थोड़ा सा दही पड़ने से औटाया हुआ दूध सबका सब दही हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया था, अर्थात उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व के अंतरंग में छिपी हुई अदृश्य ब्रह्म सत्ता का दर्शन कर सके। भगवान सब में व्यापक है पर उसे कोई विरले ही देखते समझते हैं। भगवान ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी जिससे उसकी ईक्षण शक्ति इतनी सूक्ष्म और पारदर्शी हो गई कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा जिसे साधारण लोग नहीं कर पाते। इस दिव्य दृष्टि को ही पाकर योगी लोग आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार अपने भीतर और बाहर करते हैं तथा ब्राह्मी गुणों से, विचारों से, स्वभावों से, कार्यों से ओतप्रोत हो जाते हैं। यशोदा ने, कौशल्या ने, काकभुशुंडी ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि पाई थी और ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। ईश्वर का दर्शन इसे ही कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा पाने वाला शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और स्थिति वैसे ही अनुभव करता है जैसे कोयला अग्नि में पड़कर अपने को अग्निमय अनुभव करता है।